खरगोन में ईद के दिन शार्दुल्ला बेग जी के घर में अगर कुछ रंग बिरंगा है तो ये तिरपाल है, जिससे किसी तरह उनके घर का एक हिस्सा ढहा हुआ है। शार्दुल्ला जी बताते हैं कि अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर आप सामने दिखा पाएँ, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है वहाँ तक पहले ही 2021 में निशान लगाया हुआ था। वो निशान देखिए आप, ईंट से लाल रंग से। और उसके बाद अभी पुलिस की गाड़ियों की आप आवाज़ सुन सकते हैं जो इस इलाके से अभी भी गुजर रही हैं ईद के दिन में। और उसके बाद वो अतिक्रमण तोड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद कि इस बार ना एफआईआर में इनका नाम था ना कुछ, ये बेचारे खरबूज की रेहड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं, 4 बच्चों का परिवार है। इसके बावजूद ये जो इनके घर का पूरा हिस्सा था, जिसमें इनका कुछ सामान, राशन का, कुछ पंखे और ये सारी तमाम चीज़ें थी, उसको ढहा दिया गया। अब ऐसे में ईद के दिन आप इन बच्चों को देख सकते हैं। अमूमन अगर आपने प्रेमचंद को पढ़ा होगा, ईदगाह पढ़ा होगा, तो कितनी खुशियाँ होती हैं कि नए नए कपड़े पहनने की, लेकिन इन बच्चों के पास कोई नए कपड़े नहीं हैं। ऐसा क्यों शार्दुल्ला जी? ईद के दिन आज बच्चे आप लोग सब मायूस दिख रहे हैं, कोई नए कपड़े नहीं, कोई खुशी नहीं। सर मेरा तो परिवार ही पूरा ख़त्म कर दिया गया, मेरा जो रोज़गार था वो भी पूरा ख़त्म कर दिया गया। सर मेरे मवेशियों को पुलिस प्रशासन ने भगा दिया गया, छोड़ दिया गया। मुझे टाइम नहीं दिया कि सर मैं इन जानवरों को वहाँ बांध दूँ। सर मैं 65,000 रुपये की भैंस थी मेरे पास, 2 गायें थी, उनके बच्चे थे, 3 बकरियाँ थी मेरे पास, एक कुर्बानी बकरा था जो 18 से 20,000 रुपये का था। सर मेरे मवेशी जिससे मेरा गुजर बसर घर का होता था, सर वो 15 दिन कर्फ्यू हो गया। पुलिस प्रशासन ने उसको जब अतिक्रमण वाले तोड़ने आए थे, सर मैंने कहा कि आप मेरे को आधे घंटे का टाइम दें, मैं अपने मवेशियों को वहाँ बांध दूँ। मुझे नहीं मारा गया, मुझे डंडा मार के बाहर कर दिया गया और मेरे मकान को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सर मुझे 2021 में चिन्हित कर दिया गया था कि आपकी जगह यहाँ तक है। मैंने कहा जी श्रीमान जी ये जगह यहाँ तक है, ठीक है। उसके बावजूद भी सर उन्होंने फिर मेरा तोड़ दिया गया। मैंने मना भी करा कि सर आप ही ने ये निशान लगाया था यहाँ तक, फिर आप इसको क्यों तोड़ा? गुजर बसर कैसे चल रही है? आप ठेला लगाते थे तरबूज का ठेला लगाते थे, तरबूज लगाते थे। मैं एक गाड़ी तरबूज लेके आया था जो करीबन 70 से 80,000 रुपये का था। वो भी सब चला गया सर, वो सब पुलिस वाले उठा के ले गए। कोई प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा नहीं हो गए, लेकिन 15 दिन आपकी आंखों में आंसू? सर ईद के दिन मेरी आंखों में आंसू है, क्योंकि मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया गया, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया और मुझे दंगाई घोषित कर दे। सर यहाँ पर तो सारे मुस्लिम समाज रहता है, सर कहाँ के दंगा होगा? सर ये तो एक सरासर नाइंसाफी है सर हमारे साथ। मुस्लिम होने का ये वो प्रूफ है मेरा। इस गरीब के ऊपर तो मेरे घर के राशन नहीं मिल रहा, मेरी लाइट तक नहीं। सर मैंने पड़ोस वालों ने मुझे राशन भी दिया है और लाइट भी चालू करके दी है। परवीन जी, मैंने सुना है कि आप BA पास हैं और कितनी मुश्किल हो रही है। ईद के दिन देखा सारे बच्चों को नए कपड़े नहीं, आपके घर में सामान बाहर पूरा टूटा पड़ा है। आपको गृहस्थी चलाने में कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। ये सारा ग्रेड जाता है तो शासन की तरफ जाता है, क्योंकि उन शासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई ना, वो सब हमारे प्रति बहुत बेकार हुआ है, क्योंकि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और हमें ना तो उन्हें नोटिस दिया गया और ना ही कोई सूचना दी गई और ना ही कोई चस्पा किया गया। ये सरकार खुद ही देख सकती है, क्योंकि सरकारी जो भी कार्रवाई होती है वो पहले नोटिस दिया जाता है, लिखित में कार्रवाई होती है, लेकिन हमें कोई इस तरह से नहीं दिया गया। आपके पति को मैं ईद के दिन भी देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कितना मुश्किल है आज के दिन, इतना बड़ा फेस्टिवल है, इतना बड़ा पर्व है, बच्चों को लेकर के रहना और उनको समझाना कि शायद आज हम तुम्हें नए कपड़े और बाकी चीज़ें नहीं दे सकते। जी, वो तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आंखों में आंसू भी जिसने दिए हैं वही देखो, हम ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वही हमारी मदद कर रहा है। इस तरह से ना हम जो भी जिस अवस्था में रह रहे हैं बस वही ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बस एक ही वो है कि जो आगे से किसी हमारे साथ जो हुआ ना, किसी और के साथ ना किया जाए। चूल्हा ठंडा पड़ा है, आज कुछ सेवइयाँ वगैरह बन पाई कहीं से? बना लिया जी, खिला दिया। लेकिन जिस तरह का जश्न होता था ईद के दिन, जिस तरह से हमारा बहुत उत्साह के साथ होता था, जो भी मतलब खुशी होती थी, उस तरह से इस बार खुशी नहीं हमें हासिल हुई है। हमारे जो मवेशी थे, हमारा बहुत बड़ा मतलब नुकसान हुआ है सर, इसकी भरपाई कौन करेगा? यही एक सवाल है जो हर शख्स पूछ रहा है, क्योंकि दंगों में देखिए हमेशा 2 तरफा नुकसान होता है। हमने दोनों समुदायों के गरीबों के घरों को ही देखा है जलते हुए, उनको ही देखा है वो परेशान होते हुए, और दोनों समुदायों के गरीबों के घर ही अभी तक मदद पहुंची नहीं है, सिर्फ वायदे और भाषण पहुंचे हैं। खरगोन से अपने सहयोगी आसिफ खान और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ईद के दिन आप इस परिवार की व्यथा देख ही रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। 15 दिन से इनका जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो इनको सामाजिक तौर पर इनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं।
और शायद अगर सरकार हमारी आवाज़ सुने तो इस इलाके में अगर वो आगे तक जा रही है तो इनके घर में भी आए, इनकी व्यथा देखें। आज के दिन हम इनको अपनी ओर से क्या दे सकते हैं सिवाय शार्दुल भाई, कम से कम अगर आप चाहें तो मैं आपसे गले मिलकर ईद मुबारक तो आपको दे ही सकता हूँ।